तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस करके चैप्टर खत्म किया था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शंस, है ना। ये हमारे वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन। छोटा चैप्टर है, इसको जल्दी करके फिर वॉल्यूम 2 का ही एक चैप्टर और करेंगे, दैट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। थोड़ा बहुत इसका बेसिक हमने क्लास 10th में पढ़ा है। बेसिक क्या, पूरा रेडॉक्स रिएक्शन ही पढ़ चुके हैं कि ये दो वर्ड से मिलके बना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, है ना। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ऐसे रिएक्शंस जिसमें दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हो उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग डिफाइन करते थे हम, है ना। तीन तीन डेफिनेशन पढ़ते थे, यहां पर हम एक नया डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो तीन डेफिनेशन क्या पढ़ते थे, एक बार याद करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन के अलावा कोई और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऐड होता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो एक डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरा डेफिनेशन होता था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और थर्ड डेफिनेशन जो हम पढ़ते थे वो था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों ही ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते थे। और ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस होता है रिडक्शन। तो सारी डेफिनेशन रिवर्स हो जाएंगी, यानी कि जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था, सॉरी जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, या एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था वो हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और किसी भी रिएक्शन में इनमें से कोई एक प्रोसेस तो होता ही है। अगर किसी ने ऑक्सीजन लूज किया है तो कोई ना कोई गेन कर रहा होगा, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो किसी ना किसी ने गेन किए होंगे। तो अल्टीमेटली हमारे केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन को हम रेडॉक्स बोलते हैं। तो आप सिंपल ये रिएक्शन पढ़ते थे, Zn प्लस H2SO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस H2, है ना। इसको थोड़ा अगर आप इलैबोरेट करेंगे तो जिंक यहां पर अकेला एटॉमिक स्टेट में है, बट यहां आने के बाद जिंक जो है वो Zn2 प्लस बन चुका है, तभी तो उसने SO4 2 नेगेटिव के साथ फॉर्मूला बनाया ना, जिंक सल्फेट ZnSO4। तो आप देखिए जिंक ने एक्चुअली में दो इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं, तब जाकर के वो Zn2 प्लस बना है। अंदर के रिएक्शन की बात करें कि अंदर एक्चुअली में हुआ क्या है, आपको तो बाहर में सिर्फ इतना ही दिखता है, पर एक्चुअली में जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अब अगर इसने लूज किए तो किसी ने गेन किए होंगे, वरना वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भटकता रहता, भटकती आत्मा जैसे। तभी तो आत्मा किसी के शरीर में जाती है ना, तब वो शांत होती है। तो ऐसे ये भी निकल गया है, ये कहीं ना कहीं जाएगा। तो कहां जाएगा, इसके H प्लस के पास जाएगा। ये H प्लस के पास, तो ये तो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये भी तो दो H है, तो ये दो H, दोनों H एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और 2H बना लेंगे, जो अल्टीमेटली हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। समझ रहे हैं क्या, मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन निकला वो दो इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। इसलिए आपको कहीं रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि वो निकला और कहीं चला गया। तो आखिरी रिएक्शन में आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। इट वॉज फॉर्म्ड देन इट वॉज व्हाट, एडेड, तो आपको दिखेगा ही नहीं लास्ट में। बट हो रहा है ना, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन, यहां हो गया रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे क्या, Mg प्लस O2 गिव्स यू 2MgO, ये रिएक्शन लिखते हैं सिंपल। तो यहां पे आप देखो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन किया है, तो मैग्नीशियम का हुआ ऑक्सीडेशन। इन द सेम टाइम आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि ऑक्सीजन ने Mg को गेन किया है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैज बीन एडेड। Mg एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल है ना, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ऑल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि ऑक्सीजन ने Mg को गेन किया है, उल्टा भी तो बोल सकते हैं, व्हाई Mg हैज गेन ऑक्सीजन। आप इसको अदर वे भी तो बोल सकते हो कि ऑक्सीजन हैज गेन Mg।
तो उस केस में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है और उसको क्या बोलते हैं अपन, रिडक्शन। तो ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है साथ में, अगर Mg ऑक्सीडाइज हुआ है तो ऑक्सीजन रिड्यूस भी हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि एवरी रिएक्शन इज रिडॉक्स, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं होती हैं हर रिएक्शन में। एम आई क्लियर? यहां भी तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हुआ है। Mg, यहां पर Mg अकेला है, पर यहां पे वो हो चुका है Mg2+। तभी तो O2 माइनस के साथ मिलकर उसने क्या बनाया, MgO। तो Mg2+ होने का मतलब कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। अरे Mg से Mg2+ कैसे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, और वही 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन कर लिए होंगे, ऑक्साइड ने। समझ रहे हैं ना, ऑक्साइड वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O बन जाएगा, क्योंकि कभी इस, एक सेकेंड, O2 नेगेटिव नहीं है, O2 ही था ना, ये तो सिंगल O है ना। O यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। मैंने उल्टा लिख दिया था रिएक्शन, ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये रिडक्शन, और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये ऑक्सीडेशन। तो आप इसको दोनों रेस्पेक्ट में बता सकते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। एम आई क्लियर? इलेक्ट्रॉन तो हर रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा ना, हम बोलते भी हैं कि इलेक्ट्रॉन का या तो लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, तो बॉन्डिंग टूट रही है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन तो हर रिएक्शन में इन्वॉल्व है ही। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि एवरी रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये 3 तो हम वापस से रिवाइज करेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा हम चौथा डेफिनेशन भी पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन का या रिडक्शन ऑक्सीडेशन का। ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखना ऑक्सीडेशन की रिडक्शन की, हैंड डालिए चैप्टर का नाम रिडॉक्स रिएक्शन। पहले तो रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करते हैं, नीचे लिखो, द रिएक्शन इन विच oxidation and reduction, the reaction in which oxidation and reduction, the reaction in which oxidation and reduction process occurs simultaneously, the reactions in which oxidation and reduction process occurs simultaneously are called redox reactions, are called redox reactions, या इसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ओके, दोनों को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन, पहले ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन सारी डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने यहां लिखी है, लिखो हाइफन डाल के, इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस which involves addition of oxygen, which involves addition of oxygen or any other electronegative element, addition of oxygen or any other electronegative element, ये एक डेफिनेशन हुई। और or as a process which involves, or as a process which involves, or as a process which involves removal of oxygen, sorry, hydrogen, removal of hydrogen, removal of hydrogen or any other electropositive element, or any other electropositive element, removal of hydrogen or any other electropositive element, और एक और डेफिनेशन और करके लिखो, और a process which involves, or a process which involves, or a process which involves loss of electron, which involves loss of electron। ठीक है, ये एग्जांपल्स लिख लो।
ऊपर वाले में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है ना, साथ में लिखते हैं ना कौन सा डेफिनेशन से अपन ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं उसको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। यहाँ पे क्लोरीन ऐड हुआ है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, समझ जाएंगे ना, ENE, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बात करते हैं इधर की, इसका लिख लो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देख रहा आपको H2S में से H हट गया है, ये अंडरलाइन करना, उन स्पीशीज को अंडरलाइन करना जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहां लिखना रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। किसका दिख रहा है आपको, KI में से K हट गया है, क्या बचा I2, तो ये भी क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन। और नीचे क्या दिख रहा है आपको बाकी तीनों में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे सारे एग्जांपल्स ऑक्सीडेशन के ही है, और दैट डजंट मीन कि इनमें रिडक्शन नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, साइमल्टेनियसली दूसरे स्पीशीज का रिडक्शन ही तो हो रहा है, बट अभी अपन उसको यहां नहीं लिख रहे बिकॉज अपन अभी ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे रिडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अदरवाइज अगर मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है, तो क्लोरीन में भी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है, तो क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो अंडरलाइन स्पीशीज हैव अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो ऐसे रिडक्शन डिफाइन कर लो जल्दी से, पूरा डेफिनेशन उल्टा कर देना, रिडक्शन डिफाइन करिए। ये लिख लिए सारे एग्जांपल्स, रिडक्शन के एग्जांपल भी लिख रहा हूं, पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लिए, फिर लिख लीजिए, फिर ये सारे एग्जांपल लिख लेंगे। लिख लिया डेफिनेशन, क्या लिखे, इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैसे ही सबको डिफाइन किया, देखो यहाँ पे Br2 में H ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, HgCl2 में
Hg ऐड होके Hg2Cl2 बन गया है। दिख रहा है आपको? अंडरलाइन स्पीशीज क्या है? जिसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन होने के बाद ये बन गया, रिडक्शन होने के बाद ये बन गया। इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, बन गया ये। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हुआ, फेरिक क्लोराइड से बन गया वो फेरस क्लोराइड, ठीक है। और बाकी सब में इलेक्ट्रॉन का गेन है। हाँ। वही Hg तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जो ऐड हुआ है। क्यों प्रॉब्लम? कुछ गलत? मतलब इसी का रिडक्शन हुआ है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एक Hg ऐड हो गया ना, पहले वहां पे एक Hg था, अब कितना हो गया? Hg2 हो चुका है। लिख लिए बाकी सारे रिएक्शंस। बैलेंस नहीं है शायद वो, कि बैलेंस है। 4 2 6 4 4 4 2 6, ठीक। अच्छा, इसके अलावा ये तो प्रोसेस हो गए है ना, बट इसके अलावा दो एजेंट भी पढ़ते थे अपन। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेंगे, और एक रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन में हेल्प करेंगे। मतलब अगर अपन इस रिएक्शन को भी अच्छे से देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है? CuO से Cu के बनने प्रोसेस को अपन ने क्या बोल दिया? रिडक्शन। मीनवाइल H2 भी तो H2O बना है, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ना आप इसको इस एंगल से सोचिए कि CuO ने अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दिया ताकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो सके, तो Cu क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इट हैज डोनेटेड ऑक्सीजन। तो ऐसे स्पीशीज जो अपना ऑक्सीजन डोनेट कर दे या अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डोनेट कर दे सामने वाले के लिए, ताकि सामने वाला ऐड होके ऑक्सीडाइज हो जाए, तो उस वाले स्पीशीज को क्या बोलेंगे अपन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्टीमेटली उसका वो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, क्योंकि दोनों प्रोसेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अल्टीमेटली जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। और डिफाइन कैसे करोगे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को? द स्पीशीज विच विल डोनेट ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, which removes hydrogen or any other electropositive element and which removes electron सामने वाली स्पीशीज से। तभी तो सामने वाला ऑक्सीडाइज हो पाएगा ना। मतलब जो भी डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन की, वो सब यही करेगा। तभी तो बोल रहे हैं ना कि ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। इन द सेम वे आप उसको ऐसे ही बोल सकते हो कि H2 ने इससे ऑक्सीजन ले लिया ताकि ये रेड्यूस हो सके, तो उस केस में H2 कहलाएगा रेड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इट हैज हेल्प्ड CuO उसका ऑक्सीजन लेकर के ताकि वो रेड्यूस हो जाए। तो एनी स्पीशीज विच रिमूव्स ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विच डोनेट्स हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, सारी वो डेफिनेशन जो रिडक्शन में लिखी है हमने, वो किसकी हो जाएगी? एक रेड्यूसिंग एजेंट की, क्योंकि ये वो हेल्प करने वाला है ना उसको। तो अल्टीमेटली एजेंट्स आर दोज विच विल बी हेल्पिंग देम इन डूइंग दैट प्रोसेस, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, बट वो खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस। और जो रिडक्शन में हेल्प करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये उल्टा होता है ना, जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, बिकॉज दोनों प्रोसेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। जाहिर सी बात है, अगर मैंने आपको ऑक्सीजन दे दिया तो आप ऑक्सीडाइज हो गए, बट मेरे से भी तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है ना, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो मेरा रिडक्शन हुआ, आपका ऑक्सीडेशन हुआ, और मैं कहलाऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। बदले में आप भी तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाओगे, क्योंकि आपने मुझे हेल्प किया रिड्यूस होने में, ठीक है। तो हिंट डालना, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इनको हम ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट भी बोलते हैं। तो ब्रैकेट में वो नाम भी लिखना,
Oxidizing agents are also known as oxidant, and reducing agents are known as reductant. reductant. Oxidant, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का शॉर्ट में नाम ऑक्सीडेंट, और रेड्यूसिंग एजेंट्स का शॉर्ट में नाम रिडक्टेंट। तो दोनों नाम लिखेंगे ब्रैकेट में, इसको लिख लेना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेड्यूसिंग एजेंट के ब्रैकेट में ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। डेफिनेशन लिखो दोनों की। अकॉर्डिंग टू एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस, an oxidizing agent is a substance which supplies oxygen। पूरा ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन लिखने वाले हैं इसमें अपन, है ना, वहां था ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको सप्लाई करने वाला कोई होना चाहिए, विच सप्लाइज ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विच सप्लाइज ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और रिमूव्स हाइड्रोजन, और रिमूव्स हाइड्रोजन, और रिमूव्स हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और दूसरा क्या करेंगे अपन, तीसरा डेफिनेशन क्या आएगा इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, लॉस इसको सामने वाले को तो दे रहा है ना वो, कि उससे ले रहा है, क्या होगा, उसको ऑक्सीजन देगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा, या उससे सॉरी इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा, या उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा, जब उससे ले लेगा, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज ऑक्सीडेशन। तो यहां सप्लाई नहीं करना, उसको यहां भी रिमूव करना है, और रिमूव्स इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने हाइड्रोजन के लिए लिखा है ना, सेम काम इसके लिए भी होगा, और रिमूव्स इलेक्ट्रॉन, और रिमूव्स इलेक्ट्रॉन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस which supplies oxygen or any other electronegative element, which removes hydrogen or any other electropositive element, or which removes electron। ठीक है, फुल स्टॉप। और खुद इसके साथ क्या हो जाता है, ये खुद क्या होता है, रिड्यूस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, उससे लेने के चक्कर में गेन ये कर लिया ना, उससे हाइड्रोजन रिमूव किया पर अल्टीमेटली गेन इसने कर लिया, और उसको ऑक्सीजन दिया पर लॉस हो गया ऑक्सीजन का इससे, तो अल्टीमेटली ये रिड्यूस भी हो रहा है। तो एक लाइन वो भी लिखना, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फुल स्टॉप डाल के लिखना, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आफ्टर कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आफ्टर कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन, मैं सोचिए सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के बाद जब उसने अपने आप को खुद को देखा तो वो खुद रिड्यूस हो चुका था। ठीक है, तो होगा ना, मतलब किसी को कुछ दोगे तो आप में से कम होगा ना। तो an oxidizing agent after carrying out oxidation is itself reduced, is itself reduced। An oxidizing agent after carrying out oxidation is itself reduced in a chemical reaction, is itself reduced in a chemical reaction। ठीक है, तो हमारे जो पीछे एग्जांपल्स लिखे थे ना ऑक्सीडेशन वाले, ये वाले, इन सब में ये हमारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसी ने तो सप्लाई किया ऑक्सीजन, इसी ने तो सप्लाई किया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसी ने तो रिमूव कराया इसका हाइड्रोजन, इसी ने तो रिमूव कराया इसका पोटेशियम। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसने हेल्प किया, ओ ने। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसने हेल्प किया, ओ ने। तो ये जो सर्कल लगे हुए ये क्या है, उन रिएक्शन के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और जिनमें अंडरलाइन किया हुआ है वो क्या है, उनका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो क्वेश्चन आता है, एक रिएक्शन दे दिया, पूछेगा नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है ये पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा, Mg। ठीक है, व्हाट इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, MgCl2। एंड हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cl2। किसका रिडक्शन हुआ है,
Cl2 का। और कौन रेड्यूसिंग एजेंट है? Mg। तो सब आपको यही मिलेंगे। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है रिएक्टेंट साइड में मिलेगा, किसका रिडक्शन हुआ है रिएक्टेंट साइड में मिलेगा। अब जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक एग्जांपल लिख लो ना। अच्छा पहले रिड्यूसिंग एजेंट भी डिफाइन करते हैं, फिर एक एग्जांपल लेके सारी चीज लिख देंगे। चलो डिफाइन करो जल्दी से रिडक्टेंट, उसी में नेक्स्ट पैराग्राफ में ही। आपने हेडिंग तो दोनों की एक साथ डाल दी थी ना, तो बस अगले पैराग्राफ में रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट को डिफाइन कर लो। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दी substances which, लिख लो पूरा पूरा रिडक्शन का डेफिनेशन उठाना है ना, कि वो जो हाइड्रोजन दे या एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दे दे सामने वाले को, या उससे ऑक्सीजन हटा ले, या एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटा ले उससे, या उसको इलेक्ट्रॉन दे दे। इतना तो हमने क्लास 10th में ही पढ़ लिया था ना, अभी तक कुछ नया नहीं पढ़े अपन चैप्टर में। डेफिनेशन लिख लेंगे तो ये एक एग्जांपल लिख लेना। इस एग्जांपल में हम सारी चीजें लिख देते हैं। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका H2, सब्सटेंस रिड्यूस CuO, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है। चलो चौथी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, और उसके पहले एक कंसेप्ट हमको पढ़ना पड़ेगा वो डेफिनेशन पढ़ने से पहले, वो है ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में। ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में भी हम रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं, पर उसके पहले ये समझे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो हेड डाल लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ये होता क्या और अपन कैसे निकालेंगे इसको नंबर को, तो लिखेंगे इसमें हाइफन डाल के, इट मे बी डिफाइंड एज द चार्ज, इट मे बी डिफाइंड एज द चार्ज, it may be defined as the charge which an atom of the element has. It may be defined as the charge which an atom of the element has in its ion, which an atom of the element has in its ion, or appears to have, or appears to have, or appears to have when present in the combined state, or appears to have when present in the combined state with the other atoms, or appears to have when present in the combined state with other atoms.
full stop. Oxidation numbers are also called oxidation states. Oxidation numbers are also called oxidation states. Also called oxidation states. जैसे अभी अपन ने पीछे जो आयंस लिखे थे ना, ये सब यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है 2+2, यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। तो हमने लिखा, देखो, इट इज द चार्ज विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज इन इट्स आयन। ये आयरन का एक आयन है, उसका चार्ज जो है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इट इज द चार्ज विच एन आयन या विच एन एटम हैज इन इट्स आयनिक स्टेट। सोडियम अगर सिंगल लिखा हुआ है तो आप इसके ऊपर क्या है, कुछ नहीं है तो जीरो है। चार्ज, चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, वो पावर की बात नहीं कर रहा हूं कि पावर जीरो तो सर एनीथिंग रेज टू जीरो इज 1, वो मैथ्स वाले में मत चले जाना। हम इसके चार्ज की बात कर रहे थे, वो न्यूट्रल है। एन एटम इज अ न्यूट्रल स्पीशीज, राइट। तो इसका चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। पर वही जब ये NaCl बना लेगा, अब एक कंपाउंड बन चुका है, राइट। तो भले आपको इसके में चार्ज नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअली में दोनों के पास +1 -1 चार्ज है, जो दोनों एड अप होकर के 0 हो गया है। इसलिए ये मॉलिक्यूल भी एक न्यूट्रल होता है, बट दोनों के खुद के चार्ज होते हैं। इसलिए आपने लिखा है और अपीयर्स टू हैव, ऐसा लिखा है वर्ड हमने। एक तो आयन में तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है, वो तो चिक चिक के चिल्ला रहा है +3 दिख ही रहा है, बट यहां तो नहीं दिख रहा ना। बट आप दोनों के चार्जेस निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों के चार्जेस इक्वल करने पर 0 आने चाहिए। तो इसलिए लिखा है और अपीयर्स टू हैव व्हेन प्रेजेंट, किसके साथ, किसी अदर एटम के साथ, जब वो कंबाइंड स्टेट में है। जैसे H2SO4 की बात करें अगर अपन, तो यहां पे भी हर एक एटम का खुद का एक ऑक्सीडेशन नंबर है, चार्ज है, जिसको पूरा एडअप करने पर क्या हो रहा है, 0। थोड़ा बहुत वो फॉर्मल चार्ज के जैसा है, जैसा हमने, याद है, निकाला था, फॉर्मल चार्ज निकाले थे ना कार्बोनेट में। मैंने बोला था C का फॉर्मल चार्ज निकालो, तो वो कार्बन का चार्ज था, तीनों का O का अलग अलग चार्ज आपने निकाला था। जब सबको ऐड किए थे तो ओवरऑल -2 आ रहा था। तो मोर और काइंड ऑफ वो इसके जैसा ही है, ठीक है। बट कुछ रूल्स हैं इसके कि आप कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एक सब हिंट डालना, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स। रूल्स फॉर असाइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट आपके 12th में भी आपको काम आएगा। कि आपको मैं एक कंपाउंड दे दूंगा कि ये आपका H2SO4 है, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर लिखिए उसके ऊपर, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये हमें आगे भी काम आने वाला है इन 12th क्लास ऑल्सो, है ना। ये ऑक्सीडेशन नंबर एक कंसेप्ट है हमारा। जैसे आपकी वैलेंसी एक कंसेप्ट था जो आज तक हमें 9 से पढ़े थे, बट अब हम आज तक उसको कहीं ना कहीं यूज करते हैं वैलेंसी को। भले अब डिफाइन नहीं करते उसको, बट कहीं ना कहीं जहन में हमारे रहता है ना कि हाँ इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया या इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, या कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन क्यों गेन किया, सॉरी क्यों शेयर किया, बिकॉज उसकी वैलेंसी 4 है। हम भले लिखते नहीं है, बट हमारे जहन में वो चीज है कि हाँ वैलेंसी इसकी 4 होती है। तो ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक कंसेप्ट है, ठीक है। ओके, तो चलो फर्स्ट रूल लिखेगा, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स, है ना। आप एक कंपाउंड को देख करके हर एक पर्टिकुलर एटम को एक नंबर कैसे असाइन करोगे, उसके लिए रूल्स है। फर्स्ट रूल लिखेगा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ON लिख दो, बार बार इतना सब लिखोगे तो ऐसा O.N. लिख देना ना। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the atoms of different elements, the oxidation number of all the atoms of different elements, all the atoms of different elements in their respective elementary states, in their respective elementary states। कविता वर्मा कौन है? सर गौरीशा। ओके, नाम क्यों चेंज करते? हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the atoms of different elements in their respective elementary states is taken to be 0, is taken to be 0, is taken to be 0।
फॉर एग्जाम्पल इन N2Cl2O2, फिर आपका H2HeO3, ये सब अपने एलिमेंटल या मॉलिक्यूलर स्टेज में है ना, और वो सिंगल एलिमेंट ही है। सी कार्बन, Br2 सिंगल एटम सोडियम, मैग्नीशियम, अगर कहीं पे ऐसे लिखे हुए रिएक्शन में, एक्सेट्रा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इज 0। जैसे एक हमारा रिएक्शन हो गया Mg+O2 गिव्स MgO, अभी हमने लिखा था ना ये रिएक्शन, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 है। ये जो हमने रूल लिखा उसके हिसाब से हमने इन दोनों को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जब वो कंबाइंड स्टेट में होगा तो 0 मत लिखना, अभी तो ये अपने नेटिव स्टेट में है ना, उसी को एलिमेंटल स्टेज बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रूल, नहीं आप चाहो तो लिख सकते हो एग्जांपल, हालांकि अपन ने तो लिख लिया ना अलग अलग से, ठीक है। हाँ, सेकेंड रूल लिखो, सेकेंड रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनो एटॉमिक आयन, the oxidation number of a monoatomic ion, the oxidation number of a monoatomic ion, इसका मीनिंग समझते हैं क्या, मोनोएटॉमिक आयन, एग्जांपल Na+, ठीक है, और Cl नेगेटिव और Mg2+। मोनोएटॉमिक मतलब जिसके ऊपर एक एटम के ऊपर चार्ज है, नॉट सल्फेट, ये मोनोएटॉमिक नहीं है, ये क्या है, अच्छा डाई एटॉमिक है, 2 ही एटम दिख रहे हैं, 5 एटम है इसमें, क्या बोलते हैं अपन इसको, पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक के बाद अगला पॉलीएटॉमिक ही कहलाता है। OH नेगेटिव को भी अपन पॉलीएटॉमिक ही बोल देते हैं, एक के बाद जितने भी आ रहे हैं वो सब क्या हो गए, पॉलीएटॉमिक। तो यहां पर ये पॉलीएटॉमिक आयन है, बट ये सारे क्या है, एज अ नेम सजेस्ट, मोनो एटम, सिंगल एटम के ऊपर चार्ज है तो मोनोएटॉमिक आयन, मल्टीपल एटम्स के ऊपर चार्ज है तो वो पॉलीएटॉमिक आयंस। ओके, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनोएटॉमिक आयन इज सेम एज द चार्ज ऑन इट, is same as the charge on it, is same as the charge on it। इसका क्या मीनिंग हुआ, हाँ +1, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। Mg2+ का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यानी कि एक मोनोएटॉमिक आयन के ऊपर जो चार्ज है उसका, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, -1। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ Na+, Mg2+, Al3+, कुछ नेगेटिव वाले भी लेते हैं, Cl1-, Cl1-, O2-, N3-, R +1, +2, कॉमा दे लिखते चलो, +3, -1, -2 एंड -3, लास्ट क्या लिखोगे, हाँ रेस्पेक्टिवली, क्रम से ना, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट देना नहीं होता है, क्रम से, मतलब पहले वाले का जो लिखा हुआ है, यानी Na+ का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, सेकंड यहां क्या लिखा हुआ है, तो उसका इधर जो लिखा है सेकंड, क्रम से ना, उसको हिंदी में क्रम से बोलते हैं, रेस्पेक्ट, मतलब पहले मैं सोचता था कि रेस्पेक्टिवली क्यों इन लोग को इतना रेस्पेक्ट दे रहे हैं, 2 लोग का नाम लिखा है कि एज ऑफ दिस एंड दिस इज 32 एंड 21 रेस्पेक्टिवली, क्यों रेस्पेक्ट देना है दोनों को। मैंने एक बार ऐसी हिंदी में सर्च किया कि रेस्पेक्टिवली इन हिंदी क्या होता है, तो वहां लिखा है क्रम से, मतलब जिस क्रम से आपने उन दोनों का नाम लिखा है उसी क्रम से उनकी एज लिखी हुई है, ताकि अपन ऐसे रैंडमली नहीं बोलते ना कि नाम पहले उसका लिखा है और अपन सेकंड एज उसकी ले लें, तो वो क्रम से नहीं हुआ ना, वो अक्रम से हो गया, है ना। चलो लिखो थर्ड, थर्ड, ये समझ में आ गया ना ये वाला रूल, ठीक, चलिए थर्ड रूल लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज
+1, oxidation number of hydrogen is +1 when combined with non-metals, when combined with non-metals, and is -1 and is -1 when combined with active metals, when combined with active metals, when combined with active metals. हमने पढ़ा है ना, हाइड्रोजन का तो ड्रॉबैक ही था ना टेबल में कि ये फर्स्ट ग्रुप में भले रखा हुआ है, बट इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक ग्रुप नंबर 17. हाइड्रोजन इज बोथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एज वेल एज इलेक्ट्रो नेगेटिव. इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, ये तो अपन पढ़े हैं, एसिड में होता है जो, और इसको बोलते हैं अपन हाइड्राइड, है ना, हाइड्राइड आयन. तो जब ये सामने है किसके, एक नॉन मेटल के, तो वहां अपना ये नॉन मेटल पना नहीं दिखा पाएगा, तब उस केस में ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला ज्यादा वो है ना, ज्यादा नॉन मेटालिक है वो, तो वहां वो उसके सामने अपना नॉन मेटल कैसे सामने लाएगा, तब वो क्या रहेगा, प्लस. जैसे कि HCl, HCl के सामने, मतलब Cl के सामने H कैसे ज्यादा नॉन मेटालिक हो जाएगा, तो उस केस में ये -1 है तो इसको +1 होना पड़ेगा, है ना. H2 में भी ऐसी कुछ होगा, मतलब जब भी उसके साथ एक नॉन मेटल है तो वहां वो अपना नेगेटिव वाला नहीं ले पाएगा सामने, है ना. नेगेटिव मतलब वही तो हुआ ना, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन करके नेगेटिव हुआ, और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करते हैं, नॉन मेटल हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन लूज कौन करते हैं, मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो एक ज्यादा नॉन मेटल के सामने वो मेटेलिक बिहेव करेगा, और एक मेटल के सामने वो नॉन मेटेलिक बिहेव करेगा, मतलब कि LiH NaH, तो ये +1 तो ये -1, +1 तो ये -1, तो ये हमने लिखा है. ठीक है, तो हाइड्रोजन का ये हमेशा फिक्स रहेगा. अगर वो H2 के फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर, रूल नंबर 1, अरे रूल नंबर 1 बोल रहा हूं, 0. अरे अपने एलिमेंटल स्टेज में है ना वो, पर जहां वो मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो -1, और नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो +1. ठीक है, तो वही हमने यहां लिखा है, तो एग्जाम्पल करके लिख लो. एग्जाम्पल, in LiH, oxidation number of H is -1, and in HCl oxidation number of H is +1. LiH और HCl लेकर के आप एग्जाम्पल लिख दो. ठीक है, डन. कौन, क्या है, हाँ ये था ना आपका O2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव मिल करके बना OH नेगेटिव. ठीक है, सही तो है, अभी भी तो बेचारा प्लस ही है. ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, oxidation number of oxygen is -2 in most of its compounds, in most of its compounds, in most of its compounds, comma क्या हुआ, except in peroxides, except in peroxides, peroxides पढ़ा ना हमने, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, जहां पर हाइड्रोजन अगर +1 है और ऑक्सीजन का मुझे अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो अपन अभी इसको x ले लेते हैं. एक रूल और इसके बाद हम लिखने वाले हैं, मैं भाई आपको अभी से बता रहा हूं. देखो क्या होगा, ओवरऑल देखो H2O2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यानी कि उसका पावर 0 है, चार्ज 0 है, बट वो चार्ज 0 सबके चार्ज को ऐड करने पर आएगा. तो हम ऐसे कर सकते हैं कि दो हाइड्रोजन है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो 2 × +1, करेक्ट.
और ऐसे ही दो ऑक्सीजन भी हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं पता है, तो उसको अपन एक्स ले लेते हैं। पर हमें यह पता है कि तीन सबके चार्ज को ऐड करके ओवरऑल चार्ज 0 आना है। ऐसे निकालते हैं अपन ऑक्सीडेशन, ये हमारा अगला रूल है, ठीक है, कि हम एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है तो हम सबके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर देंगे और इक्वेट कर देंगे 0 से, बिकॉज वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब इसको सॉल्व करके आपको 2x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू -1। तो देखिए परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, बट जब वो ऑक्साइड होता है जैसे कि H2O, Na2O, यहां सब जगह ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका? -2। इसका खुद का +1 है, इसका +1 है, बट ऑक्सीजन का क्या है? -2। अब ये मैं सोच रहा था +1 -2 तो -1 ही हो रहा है, अरे ये 2 है, तो आप जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये 2 × 1 होगा -2, आंसर आ रहा है 0। यहां भी सेम चीज होगी, सोडियम 2 है, दोनों का +1 है, तो टोटल कितना हो गया? 2 और -2, आंसर क्या आया? 0, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स हैं। ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर या ओवरऑल चार्ज ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज 0, ठीक है। तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1, नॉट -2, तो इसलिए लिखा एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड। तो ब्रैकेट में लिखो, एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड के ब्रैकेट में लिखना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1, -1, ठीक है। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, याद है आपको? फर्स्ट बीइंग फ्लोरीन विथ अ पॉलिंग स्केल नंबर 4। उसके बाद ऑक्सीजन आता है जिसका नंबर था 3.5, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की थी ना, कि जब हाइड्रोजन के सामने एक ज्यादा पावरफुल नॉन मेटल आया तो वो अपना नॉन मेटल पना नहीं दिखा पाया, ऐसा ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है। जैसे इमेजिन करिए अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन आमने सामने आ गए रिएक्शन करने के लिए, तो कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन जनरली वो गेन करते हैं जो नॉन मेटल होते हैं। अभी इस केस में दोनों ही नॉन मेटल हैं, तो अब फिर बात यह आएगी कौन ज्यादा नॉन मेटालिक है, उसका इलेक्ट्रॉन पे हक ज्यादा होगा। समझ रहे हैं क्या? तो जाहिर सी बात है वो कौन होगा। और ये अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मजबूरी में इसको इलेक्ट्रॉन, वरना ये गेन कैसे करेगा? तो उस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस भी हो सकता है। समझ रहे हैं क्या? तो फुल स्टॉप डाल के एक और लाइन लिखना, ऑक्सीजन कैन ऑल्सो हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीजन कैन ऑल्सो हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और ऐसा तभी होगा जब वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, जैसे अभी हाइड्रोजन के साथ हो रहा था। HCl में हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl, इसलिए वहां पे H को प्लस लेना पड़ा और Cl माइनस लिया। इन द सेम वे अब O और F के सामने F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए अपन लिख रहे हैं कि यहां पे ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला है। तो क्या लिखा आपने? ऑक्सीजन कैन ऑल्सो हैव positive oxidation state when it combines with when it combines with when it combines with more electronegative element, when it combines with more electronegative element। एग्जांपल लिखो, in OF2 and O2F2, OF2 and O2F2, ऐसा करके आप मुझे बताओगे इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी दोनों में, दोनों के में? In OF2 and O2F2, oxidation number of oxygen is, देखो यहां पे OF2 है, मैं OF2 का बता रहा हूं, O2F2 का आप करना, ठीक है। तो इसको X ले लेते हैं, इसका -1 होता है, फ्लोराइड F नेगेटिव है ना, जैसे Cl नेगेटिव था, ठीक है यहां तक। तो X प्लस 2 फ्लोरीन है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, पर ऐड करके क्या आने वाला है? 0, बिकॉज वो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो दैट विल बी हाउ मच? +2, ठीक है। तो इफ +2 and
O2F2 का बताइए क्या होगा? अब ये 2x हो जाएगा ना, और ये आपका सेम ऐसे ही रहेगा, तो अब क्या हो जाएगा x का वैल्यू +1 एंड +1 और रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है एंड O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, जनरली हम जो पढ़ते हैं वो ऑक्साइड्स ही होते हैं, पर ऑक्साइड भी हम बहुत कम ही पढ़ते हैं। आज तक हमने तो ऑक्साइड्स ही पढ़े, पर ऑक्साइड के नाम में H2O2 ही पढ़ा है हमने बस। समझ रहे हैं क्या? इसलिए लिखा है कि मोस्ट ऑफ द कॉमन कंपाउंड्स जो ऑक्सीजन के होते हैं वहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। The oxidation number of alkali metals, the oxidation number of alkali metals, the oxidation number of alkali metals, कौन कौन थे हमारे alkali metals? किनको बोल रहे थे अपन alkali metals? F ब्लॉक को, S ब्लॉक के पहले ग्रुप को ना, और सेकेंड ग्रुप का नाम था alkaline earth metal। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ alkali metal, ब्रैकेट में एक बार मेटल का नाम लिख लो, Li, Na, K is always +1, इनका हमेशा +1 होता है, is always +1 and of alkaline earth metal and of alkaline earth metal and of alkaline earth metal, ब्रैकेट में एक एग्जांपल उसके भी लिख लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम स्ट्रोंशियम भी होते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके, इज +2। तो कहीं भी आपको ये आपके कंपाउंड के फॉर्म में दिखेंगे तो पहले से इनको +1 +2 असाइन कर देंगे हम, है ना। जैसे NaCl में हमने इसको +1 असाइन कर दिया था बिकॉज ये एल्कली मेटल है। MgCl2 में हम इसको +2 असाइन कर दिए थे बिकॉज ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे हैलोजन का -1 होता है। अभी मैंने फ्लोरीन क्या किया ना, फ्लोरीन का -1, फ्लोरीन का -1, फ्लोराइड, एक्चुअली फ्लोराइड बोलते हैं ना अपन उसको। ठीक है, तो एक पॉइंट उसके लिए लिखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, ब्रैकेट में लिख लो F, हाँ हाँ जी, F Cl Br and I is always -1, is always -1 in metal halides, ऐसा लिख लेना, in metal halides, in metal halides। ठीक है, देखो जो ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन ने किया, ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन ने गलत किया ना, दोनों नॉन मेटल थे, बट उसके साथ रिएक्ट करके उसके कारण, फ्लोरीन के कारण ऑक्सीजन को प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स लेना पड़ा। तो यही काम फ्लोरीन क्लोरीन के साथ भी कर सकता है ना, कोई किसी का सगा नहीं है। तो फ्लोरीन क्लोरीन के साथ भी अगर यही काम करेगा तो क्लोरीन को मजबूरी में प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोरीन तो नहीं मानने वाला। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी के साथ भी ये हो सकता है जो आज ऑक्सीजन के साथ हुआ है, समझ रहे। और यही काम ऑक्सीजन किसी और के साथ भी कर सकता है, किसी और नॉन मेटल के साथ जो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ रहे हैं क्या? बदला लेने के लिए, मतलब फ्रस्ट्रेशन में कि जब मेरे साथ फ्लोरीन ने ऐसा किया तो मैं भी अब सबके साथ ऐसा करूंगा, सारे नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कर दूंगा रिएक्ट कर करके। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ठीक है, इसके आगे और रूल्स हैं, अपन नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं उसको ना। ठीक है, चलो थैंक यू। इतने रूल एक बार रिवाइज करके आना, है ना। नेक्स्ट क्लास में नया डेफिनेशन